लखनऊ शहर में सीमा और सुरेश रहते थे। सुरेश मजदूरी करने का काम करता था, लेकिन उसकी खास कमाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही बेहद परेशान रहते थे। जब भी सीमा का पति घर आता तो वह सीमा के हाथ की बनी लस्सी जरूर पीता था। ऐसे ही सुरेश एक दिन कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी पीकर सारे दिन की थकान मिट जाती है। वो तो ठीक है जी, पर आज घर में राशन खत्म है। हम दोनों कब तक ऐसे जिंदगी जीते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ आप कोई दूसरा काम देख लो जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? इतनी जगह गया पर कहीं भी ठीक पैसे ही नहीं मिलते, और इतनी गर्मी में बुरा हाल है। अजी परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। थोड़ा बहुत खाकर ही दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह सुरेश जल्दी ही उठकर मजदूरी करने निकल जाता है और सीमा अपना घर का काम करने लगती है। उधर सुरेश इतनी भरी गर्मी में सारा दिन मजदूरी करता है, फिर भी उसे अधिक मजदूरी नहीं मिल पाती है, जिससे वह दुखी हो जाता है आज भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिली। और सोचता है, जब मैं घर आऊंगा तो सीमा से क्या कहूंगा? घर पर राशन भी नहीं बचा। ये सब सोचकर सुरेश परेशान हो रहा था। फिर वह घर चला जाता है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सीमा समझ जाती है कि आज भी उसे ज्यादा मजदूरी नहीं मिली। तभी वह अपने पति सुरेश से कहती है, क्या हुआ जी, आज भी कमाई नहीं हुई ना? हाँ, आज भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिली। ऊपर से इतनी गर्मी में काम करते हुए जान निकल जाती है। अब तुम जल्दी से मुझे एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो। कम से कम तुम्हारे हाथ की लस्सी पीकर थोड़ी थकान तो कम होगी। फिर सीमा जल्दी से सुरेश के लिए लस्सी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए दे देती है। ये रही तुम्हारी लस्सी, अब मानो न मानो तुम कोई और काम देख लो, शायद तुम्हें कहीं दूसरा काम मिल जाए। सीमा, दूसरा काम ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। फिर सीमा रसोई में जाती है और सुरेश के लिए खाना लाकर देती है। खाना खाते ही सुरेश को नींद आ जाती है और फिर सीमा भी सो जाती है। और फिर अगली सुबह सुरेश जल्दी उठकर मजदूरी के लिए निकल जाता है और सारा दिन गर्मी में मजदूरी करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे मजदूरी के ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते। और जब वह शाम को थक हार कर घर आता तो वह हमेशा की तरह आज भी अपनी पत्नी से पीने के लिए लस्सी मांगता है और कहता है, सीमा, बड़ी गर्मी है, अपने हाथ की बनी ठंडी ठंडी लस्सी तो बनाकर पिला दो। फिर सीमा जल्दी से सुरेश के लिए लस्सी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए दे देती है। सीमा, कुछ बात तो है तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी में। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। रात काफी हो चुकी थी, फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सुरेश अपने मालिक के यहाँ मजदूरी कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके पैर पर भारी सामान गिर जाता है, जिससे उसके पैर में बहुत बुरी तरह चोट आती है और वे दर्द से चिल्लाने लगता है। आह, मेरा पैर! हाय, मर गया रे! मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इसके पैर में तो बहुत चोट आई है। और फिर वो सभी डॉक्टर से उसकी मरहम पट्टी कर कर उसे घर छोड़ाते हैं। और जब उसकी पत्नी उसके पैर में लगी लगी देखती है, हे भगवान, ये आपको क्या हो गया और ये चोट कैसे लगी? फिर सुरेश उसे सारी बात बताता है और रोने लगता है। अजी आप रोते क्यों हो? हम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मैं काम करने कैसे जा पाऊंगा, और फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और घर का खर्च कैसे चलेगा। अजी आप चिंता क्यों करते हो? अब भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही देगा। अच्छा अब आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। फिर सीमा सुरेश के लिए लस्सी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए दे देती है। अभी सुरेश ने अपनी लस्सी खत्म भी नहीं की थी कि तभी सीमा के मन में एक ख्याल आता है और वह मन ही मन सोचने लगती है, इतनी अधिक गर्मी में सभी लोग ज्यादातर कितनी लस्सी ही पीते हैं और पीना पसंद करते हैं। अगर मैं भी लस्सी का ठेला लगा लूं, और इसे बनाना भी आसान है। जब इन्हें मेरे हाथ की लस्सी इतनी पसंद आती है, शायद लोगों को भी पसंद आ जाए और शायद इससे कुछ कमाई भी हो जाए। तभी सीमा ये बात अपने पति सुरेश से कहती है, सुनो जी, मैं एक बात सोच रही हूँ, मैं लस्सी का ठेला लगा ही लेती हूँ। इतनी गर्मी में सभी लोग लस्सी पीना पसंद करते हैं, शायद इससे कुछ कमाई ही हो जाए। फिर घर भी तो चलाना है, तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। देखो मना मत करना। सुरेश अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और फिर वह अगले ही दिन से लस्सी का ठेला लगा लेती है और लस्सी बेचना शुरू कर देती है। ठंडी ठंडी ताजी ताजी लस्सी, मीठी लस्सी, जल्दी आओ और पीने का मजा लो। सीमा खड़ी बड़ी देर तक आवाज लगाती है, पर उसके ठेले पर कोई भी लस्सी पीने नहीं आता।
इतनी देर हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक लस्सी पीने नहीं आया। शायद हो सकता है थोड़ी देर में कोई आ जाए। ये सोचकर सीमा फिर से आवाज लगाने लगती है और कहती है, मीठी मीठी ठंडी मलाईदार लस्सी, जो भी एक बार पी ले सारी थकावट दूर हो जाए। जल्दी आओ और ताजी ताजी लस्सी पियो। सीमा को आवाज लगाते हुए बड़ी देर हो जाती है। तभी उसके ठेले पर एक लड़का लस्सी पीने आता है और कहता है, आंटी एक गिलास लस्सी का कितना? 10 रुपए का। मुझे गिलास लस्सी बना कर दो। हाँ, उसमें बर्फ जरूर डाल देना। ये सुनकर सीमा बड़ी खुश होती है। चलो कोई तो लस्सी पीने आया, कम से कम काम की शुरुआत तो हुई। फिर सीमा उस लड़के को ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर देती है। जैसे ही वो लड़का लस्सी का ग्लास मुंह से लगाता ही है और कहता है, वाह, क्या लस्सी बनाई है, पीकर तो मजा ही आ गया। आंटी एक गिलास और लस्सी देना। हाँ अभी देती हूँ। फिर सीमा उस लड़के को एक ग्लास और लस्सी बनाकर देती है और फिर वह लड़का लस्सी पीकर उसके पैसे देकर चला जाता है। और फिर उसके बाद उसकी दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग लस्सी पीते हैं। इतनी गर्मी है फिर भी पता नहीं लोग लस्सी पीने क्यों नहीं आ रहे। सीमा फिर से लस्सी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है, लस्सी, ताजी ताजी लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी, जो एक बार पी ले उसके सारे दिन की थकान दूर हो जाए। सीमा बेचारी लस्सी बेचने के लिए बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर लस्सी पीने के लिए नहीं आ रहा था। इसी तरह सीमा को लस्सी बेचते हुए सारा दिन हो जाता है और उसकी कुछ कमाई भी नहीं होती। सारा दिन हो गया, सिर्फ 4 गिलास लस्सी के ही बिकी है। इनमें तो लस्सी के सामान के पैसे भी नहीं निकलेंगे। हे भगवान, अब तो मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सीमा को लस्सी बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है। जब उसकी दुकान पर कोई नहीं आता तो वह अपनी लस्सी का ठेला लेकर घर चली जाती है। और जब वह घर पहुंचती है तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसका पति कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? लस्सी पीने मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि कल भी कोई ना आए। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, देखना कल तुम्हारी लस्सी पीने सब लोग जरूर आएंगे। आप कह रहे हैं तो जरूर आएंगे। रात हो चुकी थी। फिर सुरेश और सीमा खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह सीमा जल्दी से घर का सारा काम करने के बाद ठेला लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और आवाज लगाने लगती है, ठंडी ठंडी ताजी ताजी स्वादिष्ट लस्सी, जल्दी आओ, जल्दी पीकर अपनी थकान मिटाओ। सीमा बड़ी देर तक आवाज लगाती रहती है पर कोई भी उसकी दुकान पर लस्सी पीने नहीं आता। तो वे मायूस हो जाती है और एक बड़ी सी गाड़ी आकर सीमा के ठेले के पास आकर रुकती है, जिसमें से वही लड़का उतरता है जिसने कल सीमा के ठेले पर लस्सी पी थी। वो सभी अपने दोस्तों से कहता है, तुम्हें पता है ये आंटी ना बड़ी ही अच्छी लस्सी बनाती है। तुम एक बार इनकी लस्सी पियोगे ना तो तुम्हारा यहाँ आकर बार बार लस्सी पीने का मन करेगा। क्या यार, तू हमें यहाँ लाया है, वो भी लस्सी पिलाने के लिए? हमें तो लगा था कि तू हमें किसी अच्छी जगह लेकर जाएगा, कुछ खिलाएगा। अरे तुम एक बार आंटी की लस्सी पीकर तो देखो, फिर खुद कहोगे कि लस्सी बहुत ही बढ़िया थी। तभी सीमा उन सभी लड़कों की बातें सुनकर उनसे कहती है, साहब आप एक बार मेरी लस्सी पीकर तो देखिए, अगर आपको लस्सी अच्छी नहीं लगी तो मुझे पैसे भी मत देना। फिर सीमा सभी लड़कों को एक गिलास लस्सी बनाकर पीने के लिए देती है और सभी लड़के लस्सी पीते हैं तो वो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। सभी लड़के बोलते हैं, वाह, क्या लस्सी बनाई है, पीकर तो मजा ही आ गया। आंटी एक गिलास और लस्सी देना। और मुझे भी एक और गिलास लस्सी चाहिए, और मैं तो 2 गिलास और पीऊंगा। ये देखकर तो सीमा मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। तब सीमा कहती है, चलो कम से कम आज कुछ ग्राहक तो आए, और सबसे अच्छी बात उन्हें मेरी बनाई हुई लस्सी पसंद आ रही है। फिर सीमा सभी लड़कों को लस्सी बनाकर पीने के लिए दे देती है और जब सभी लड़कों को लस्सी पीने के बाद वह लड़का सीमा को लस्सी के पैसे देता है। फिर वह सभी लड़के सीमा को पैसे देकर चले जाते हैं और तभी वहां कुछ लोग सीमा के ठेले पर उन लड़कों को लस्सी पीकर जाते हुए देखते हैं तो वह उसके पास आकर लस्सी पीने के लिए आते हैं और वह सभी आदमी सीमा को लस्सी के पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। और इसी तरह सीमा के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही देर में सीमा की सारी लस्सी खत्म हो जाती है और उसकी अच्छी कमाई भी होती है। ये देख सीमा मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। घर जाकर जब मैं इन्हें बताऊंगी तो वे कितना खुश होंगे। फिर सीमा जल्दी से घर जाती है और अपने पति सुरेश को पैसे देते हुए कहती है, ये देखो जी आज की हमारी कमाई।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने इतनी मेहनत जो की है तो फिर लस्सी तो बिकने ही थी। अब तुम मुझे कब लस्सी बनाकर पिलाओगी? ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है और साथ में उसका पति सुरेश भी हंसने लगता है। और फिर कुछ ही दिनों में सीमा और उसके पति के घर की हालत सुधरने लगती है और फिर कुछ ही दिन में सुरेश भी ठीक हो जाता है। फिर वो दोनों आराम की जिंदगी जीने लगते हैं।